आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच लखनऊ में आज मुलाकात हुई है। दोनों के बीच गठबंधन और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर तस्वीर साफ नहीं है। पर खबर है कि अखिलेश यादव से मिलकर बीजेपी से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई है। हालांकि बैठक के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मुलाकात थी। काफी सार्थक अच्छी चर्चा हुई उनके साथ। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के और आदित्यनाथ जी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए, भाजपा से मुक्त उत्तर प्रदेश कराना है, इनके कुशासन से मुक्त उत्तर प्रदेश को कराना है, इसके बारे में अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई है। गठबंधन को लेकर अंतिम जब बातचीत तय हो जाएगी तो उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। आज एक कॉमन एजेंडा पे, एक समान मुद्दों पर कुछ बातचीत की शुरुआत हुई है और जब इसको गठबंधन का स्वरूप मिलेगा या अंतिम रूप से कोई बातचीत होगी तो उसकी जानकारी जरूर देंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान। कमाल, जैसा कि कहा संजय सिंह ने मुलाकात के बाद कि ये व्यक्तिगत मुलाकात थी और अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन एक कॉमन एजेंडे भी बात हुई है। अब चुनाव का माहौल है तो जाहिर है कि व्यक्तिगत कुछ नहीं, लेकिन जो बातचीत इनकी हुई है इससे ये अंदाजा लग रहा है कि अब आरएलटी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ भी समाजवादी पार्टी गठबंधन करने वाली है। देखिए, ऐसा है कि ये गठबंधन समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी की बहुत ज़मीन उत्तर प्रदेश में नहीं है। हो सकता है वेस्टर्न यूपी के दिल्ली से सटे हुए कुछ ज़िलों में उनका कुछ प्रभाव होगा, उसके अलावा आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन नहीं है। पंचायत के चुनाव में कुछ वार्डों में वो ज़रूर चुनाव जीत गए हैं, क्यों, और वो पार्टी के लेवल पे नहीं, वो व्यक्तिगत स्तर पे जो सभासद लड़ते हैं उनके व्यवहार, उनके नाम पे वो वोट मिलता है। तो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से ज़रूर अलायंस करना चाहती है। इसके पहले भी संजय सिंह मिल चुके हैं अखिलेश यादव से, आज भी मिले हैं, लेकिन अभी ये कुछ तय नहीं हुआ है कि ये अलायंस होगा या नहीं होगा, और होगा तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी। कुछ सूत्र हैं जो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक पेशकश की थी कि 20 ऐसी सीटें जहां समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं है उनको लड़ने के लिए दे दी जाए, और उन्हीं सूत्रों का ये कहना था कि हो सकता है कि वो 3-4 सीटें उनके लिए छोड़ सकते हो। लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है, ना अखिलेश यादव की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल की, उनकी माँ हैं कृष्णा पटेल, उनसे मीटिंग की फ़ोटो आज अखिलेश यादव ने ज़रूर ट्वीट की है। और जो अपना दल है उसमें 2 फैक्शन हो गए हैं, एक दल का नेतृत्व अनुप्रिया पटेल करती हैं और दूसरे का उनकी मां करती हैं। तो उनकी मां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, जो कृष्णा पटेल उनका नाम है, कि हमारा जो फैक्शन है अपना दल कमेरावादी, उससे समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, सीटें अभी तय नहीं हुई हैं। लेकिन ये समझा जा रहा है कि शायद उनकी मां और कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल, हो सकता है कि उनकी अनुप्रिया पटेल की एक बहन है, 2 लोगों को सीट छोड़ दें अखिलेश यादव अलायंस में, या हो सकता है कि उनकी मां को प्रतापगढ़ की सीट कहा जा रहा है कि शायद मिल जाए सदर की। जी, तो ये जैसा आपने समझाया कि जरूर समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको जरूरत नहीं है अलायंस की, लेकिन इस वक्त जो उनकी रणनीति ये नजर आ रही है कि वो तमाम छोटे छोटे दलों को भी साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया है अपना दल के बारे में भी कृष्णा पटेल ने ये कहा है इस मुलाकात पे, आपको सुनाते हैं। पहले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए छोटे दलों को साथ जोड़ने में जुटी है। रामाचल राजभर और जयंत चौधरी की पार्टी से सपा का गठबंधन हो चुका है। अखिलेश यादव ने आज अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल से मुलाकात की है, जिन्होंने गठबंधन होने की जानकारी दी है। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे।
सीटों को लेकर हमारी कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं थी। प्राथमिकता सिर्फ हम लोग के साथ चलने की थी। वो आज गठबंधन हम लोग का हो गया है और हम लोग साथ चलेंगे। कमाल कृष्ण पटेल को सुना हमने, गठबंधन हो गया इसकी उन्होंने जानकारी दी है। इसके पहले रामअचल राजभर की पार्टी से भी और जयंत चौधरी की पार्टी से आरएलडी से भी सपा का गठबंधन हुआ है। अब आम आदमी पार्टी भी गठबंधन की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर जो तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की ताकत और मजबूती जाहिर है कि बढ़ाएगी और कुल मिलाकर एक बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष या तमाम एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे जुट रहे हैं, ऐसा कुछ यहां पर यूपी में दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव ने बहुत पहले ये ऐलान किया था कि वो छोटे दलों को सबको साथ जोड़ना चाहते हैं। जो समान विचारधारा के छोटे दल हैं उनको सबको साथ जोड़ना चाहते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके चाचा शिवपाल यादव की पार्टी है उससे भी वो अलायंस करेंगे। अभी उन्होंने 3 तारीख को भी कहा है, 9 तारीख को भी कहा है, इस बात को दोहराया कि उनसे भी अलायंस करेंगे। ये बात अलग है कि वो किस दल को उसकी हैसियत के हिसाब से कितनी सीट देना चाहते हैं। लेकिन कई दल ऐसे हैं जिनका किसी एक सीट के ऊपर प्रभाव है, किसी का 2 सीट पे हो सकता है, किसी का 3 सीट पे हो सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी सीटें मिलके ताकत को बढ़ाती तो हैं ही, लेकिन जो चुनाव एक परसेप्शन की लड़ाई, उसमें ये परसेप्शन बनता है कि इतने दल अखिलेश यादव के साथ आ गए या इतनी जातियों वाले दल, ये जो जातियों का चुनाव होता है उसमें अखिलेश यादव के साथ आ गए। मिसाल के लिए अगर शिवपाल यादव अलग चुनाव लड़ेंगे तो शायद उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अखिलेश यादव को बहुत नुकसान पहुंचा पाए। हो सकता है कि वो इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद की 2, 3, 4 सीटों पे मामूली असर डाल पाएं। लेकिन अगर शिवपाल यादव की पार्टी का विलय हो जाता है या गठबंधन हो जाता है तो एक ये मैसेज जाता है कि परिवार एक हो गया, अब शिवपाल यादव भी उनके साथ आ गए, वो इतने बड़े नेता थे। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, ये लोगों के साथ जुड़ने से वो उसकी मजबूती का प्रचार होता है और उससे पार्टी को फायदा होता है। जी, तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें समाजवादी पार्टी को जरूर फायदा होता हुआ नजर आएगा और परसेप्शन एक बनेगा कि तमाम पार्टियां एकजुट हो रही हैं। शुक्रिया आपका कमाल, इस उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये आंकलन करने के लिए।